स्वतंत्रता, फ्रीडम, रोज इस्तेमाल होने वाला शब्द है ना? पर क्या हमने कभी सोचा है कि इसका मतलब कितना गहरा हो सकता है? असल में ना, इसके दो बिल्कुल अलग-अलग पहलू हैं। चलिए आज इन्हीं को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि सच में आज़ाद होने का, स्वतंत्र होने का मतलब क्या है? और यकीन मानिए, इसका जवाब उतना सीधा-साधा नहीं है जितना हमें लगता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचकर देखिए, सारे दरवाजे खुले हैं, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन किसी के पास उन दरवाजों से गुजरने की, चलने की ताकत ही ना हो, तो क्या वो इंसान सच में आज़ाद है? बस यही एक सवाल हमें आज़ादी के दो सबसे बड़े कॉन्सेप्ट्स के बीच का फर्क समझा देगा। और वो दो कॉन्सेप्ट्स हैं नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम, यानी नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। ये वो आइडियाज हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के समाजों को शेप दिया है। तो देखिए, मोटा मोटा फर्क ये है। नेगेटिव फ्रीडम यानी किसी चीज से स्वतंत्रता, मतलब कोई बाहरी रोक टोक ना हो, कोई परेशान ना करे। और पॉजिटिव फ्रीडम है किसी चीज के लिए स्वतंत्रता, मतलब कुछ कर दिखाने की, अपनी काबिलियत को हासिल करने की असली ताकत होना। तो चलिए पहले बात करते हैं नेगेटिव फ्रीडम की। फ्रीडम फ्रॉम, ये आज़ादी का वो मतलब है जो हम सबसे ज़्यादा समझते और इस्तेमाल करते हैं। तो नेगेटिव फ्रीडम का सीधा सा मतलब है कि किसी के ऊपर कोई बाहरी पाबंदी ना हो, कोई रुकावट ना हो। इसका पूरा फोकस इस बात पर है कि दूसरे लोग या सरकार किसी के साथ क्या नहीं कर सकते, मतलब इंटरफेरेंस का न होना। जैसे कि किसी को जबरदस्ती जेल में ना डाला जा सके, सरकार निजी जिंदगी में बेवजह दखल ना दे, बाजार जाकर अपनी पसंद की चीज खरीद सकें। ये सब नेगेटिव फ्रीडम के ही उदाहरण हैं। जैसा कि फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि हर इंसान अपने मन और शरीर का मालिक है। लेकिन क्या सिर्फ अकेला छोड़ दिया जाना ही काफ़ी है? मतलब मान लीजिए किसी पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन क्या इतना ही आज़ाद होने के लिए काफ़ी है? और बस इसी सवाल से जन्म होता है आज़ादी के दूसरे पहलू का। और वो है पॉजिटिव फ्रीडम, फ्रीडम टू। ये थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी। देखिए, पॉजिटिव फ्रीडम सिर्फ ये नहीं कहती कि बाहरी रुकावटें ना हो। ये कहती है कि किसी के पास कुछ करने की, अपने सपने पूरे करने की असली काबिलियत और मौके भी होने चाहिए। इसका फोकस आपकी अंदरूनी क्षमता और बाहरी हालात दोनों पर होता है। इसको समझने के लिए पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण देखते हैं। सोचिए, एक भूखा इंसान है, कानूनन उसे किसी भी महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाने की पूरी आज़ादी है। ये हुई नेगेटिव फ्रीडम, कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन अगर उसकी जेब में पैसे ही नहीं हैं, तो क्या वो आज़ादी उसके किसी काम की है? बिल्कुल नहीं। उसे खाना खाने की आज़ादी को असलियत में बदलने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। बस यही है पॉजिटिव फ्रीडम का सार, कुछ कर पाने की असल क्षमता होना। तो मतलब साफ है, पॉजिटिव फ्रीडम के लिए सिर्फ परमिशन काफी नहीं है, उसके लिए काबिलियत होनी चाहिए, जैसे अच्छी शिक्षा, संसाधन होने चाहिए जैसे पैसा या स्वास्थ्य सेवाएं, और गरीबी या भेदभाव जैसी अंदरूनी रुकावटों से भी आज़ादी मिलनी चाहिए। इसका जोर इस बात पर है कि कोई क्या करने के लायक है, सिर्फ इस पर नहीं कि उसे क्या करने की इजाजत है। अच्छा, तो इन फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को अब अपने देश भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। हमारे इतिहास और संविधान में ये कैसे दिखते हैं? देखिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाने तक ही सीमित नहीं थी। हमारे समाज सुधारकों ने एक और बड़ी लड़ाई लड़ी। गांधी जी ने जब अछूतों की उत्थान की बात की, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा की वकालत की, तो वो सब असल में दबे कुचले लोगों को पॉजिटिव फ्रीडम ही तो दे रहे थे। उन्हें वो ताकत दे रहे थे जिससे वो अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। और यही सोच हमारे संविधान में भी झलकती है। हमारा संविधान सिर्फ नेगेटिव फ्रीडम, मतलब सिर्फ रोक टोक से आज़ादी की बात नहीं करता। आर्टिकल 15 जो भेदभाव को रोकता है, आर्टिकल 17 जो छुआछूत को खत्म करता है, या आर्टिकल 39 जो सबको समान न्याय देने की बात करता है, ये सब असल में लोगों को पॉजिटिव फ्रीडम देने के वादे हैं। ये वो शक्तियां हैं जो हर नागरिक को अपनी काबिलियत निखारने का मौका देती हैं। तो कुल मिलाकर लक्ष्य यही है कि भारत के हर नागरिक को दोनों तरह की आज़ादी मिले। एक तरफ बाहरी दखलंदाजी से आज़ादी और दूसरी तरफ खुद को बेहतर बनाने और आगे बढ़ने की आज़ादी। अब आते हैं आज की चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर। स्वतंत्रता की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति क्या है? वो है असहमत होने का अधिकार, द राइट टू डिसएग्री।
देखिए, किसी भी आजाद समाज की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि वो अपने समर्थकों के साथ कैसा बर्ताव करता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब वो अपने आलोचकों, अपने से असहमत होने वालों के साथ कैसा बर्ताव करता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत ही जबरदस्त बात कही है। उन्होंने कहा, असहमति लोकतंत्र का एक सेफ्टी वॉल्व है। अगर इस सेफ्टी वॉल्व को काम नहीं करने दिया गया तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। मतलब लोगों को अपनी बात कहने, अपनी असहमति जताने का रास्ता नहीं मिलेगा तो समाज में तनाव बढ़ेगा। तो असल में आजाद होने का मतलब ही है सवाल पूछने का, चुनौती देने का और जवाबदेही मांगने का अधिकार होना। यही तो असली स्वतंत्रता है। तो याद रखिए, स्वतंत्रता सिर्फ बेरोक टोक घूमने का नाम नहीं है। स्वतंत्रता सवाल पूछने का अधिकार है। तो फिर आज वो एक जरूरी सवाल कौन सा है जो हमें पूछना चाहिए?